इसे चाट कर साफ कर दो। नेथन, तुम 10 साल से कैलाहन्स के साथ छुपे हुए हो। हाईकोर्ट की 4 बड़ी फैमिलीज का आंतरिक झगड़ा सुलझ गया है। अंकल हेरोल्ड हार्बर सिटी आ गए हैं तुम्हें फैमिली बिजनेस संभालने के लिए वापस बुलाने। मेरे पिताजी से कह देना कोई जल्दी नहीं है, मैं उनके लिए एक बहू लेकर आ रहा हूँ। हार्बर सिटी की सबसे अमीर फैमिली कैलाहन्स ने शादी की घोषणा की है। कैलाहन वारिस आयरीन कैलाहन ग्रैंड रिज ग्रुप के वीपी एरिक ब्रैडफोर्ड से शादी कर रही हैं। सगाई की रस्म आज ही हो रही है। मिस कैलाहन और मिस्टर ब्रैडफोर्ड सचमुच बहुत सुंदर जोड़ी हैं, सचमुच जन्नत का जोड़ा है। हाँ, मैंने सुना है वे बचपन के दोस्त थे, एक साथ बड़े हुए हैं। जन्नत का जोड़ा? अरे बस करो। मेरा नाकारा भाई कैलाहन एस्टेट बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी दांव पर लगा रहा है। मेरा है, मैं किसी को नहीं लेने दूंगी तुम्हें मुझसे छीनने। सगाई? बस मेरी भतीजी के लिए अफसोस है। अभी हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट हुआ करती थी। बचपन से ही दयालु और कोमल स्वभाव की है। उसने कभी किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इतनी निर्दोष और पवित्र, उसने कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं थामा। क्या तुम्हें सच में एरिक से शादी करनी? एरिक? क्या वह इस लायक भी है? उसे पकड़ो। जल्दी करो और अभी करो। मुझे माफ करना आयरीन, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस वक्त घबरा गया था। एरिक, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे डिप्रेशन है, मैं अपने कामों पर काबू नहीं रख पाती। 7 साल पहले जब तुमने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया था, तुमने बिल्कुल यही बात कही थी। आयरीन, तुम ऐसा कहोगे तो वह डर जाएगी। इसके अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अलिसा ने तुम्हें सीढ़ियों से धकेला था। तुम बस ऐसे ही उसकी इज्जत नहीं बिगाड़ सकते। सही कहा, मेरी सिर्फ एक टांग टूटी थी, लेकिन उसे जो खोना है वह है उसकी बेशकीमती इज्जत। एरिक, जब तुम मेरी बहन की इतनी परवाह करते हो तो तुम मुझसे शादी करने की कोशिश छोड़कर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? आयरीन, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम जानती हो कैसा है सब। अलिसा की माँ मेरी गॉड मदर है। उन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। मुझे बस उसके लिए बुरा लगता है। उसकी माँ वह घर तोड़ने वाली है जिसने मेरे माता पिता की शादी तबाह कर दी। वह बस उस रखेल की हरामी औलाद है और तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है? एरिक, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? क्या यह शर्मनाक नहीं है? एरिक, मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरी किस बेटी को पसंद करते हो। मत भूलना, तुम्हें वह डार्क नाइट फंड मिलेगा जो उसके दादा ने छोड़ा है अगर तुम आयरीन से शादी करोगे। पापा। बस करो। वीटेकर परिवार का मुख्य बटलर आने वाला है। हाईकोर्ट वीटेकर्स बहुत प्रभावशाली हैं। मेरी शर्मिंदगी मत करना। आयरीन, जाओ, कपड़े बदलो और मेहमानों के लिए तैयार हो जाओ।
जब तुम और एरिक की शादी हो जाएगी, मैं इंतजाम करूंगा कि तुम अपनी माँ से मिल सको। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लो। माँ! अलीसा, तो उसे स्पॉटलाइट में रहना पसंद है, तो मैं उसे खूब मिलने दूंगी। जाओ करो। वे तीनों मिले हुए हैं। वे साफ तौर पर बस चाहते हैं कि तुम्हारी शादी का इस्तेमाल करके तुम्हें खाली कर दें। तुम और कितना सहोगी? ऑरोरा, पेंटिंग नीचे उतार दो। हाँ, हेरल्ड, आखिरकार आप आ गए। विश्वास नहीं होता उन्होंने विटेकर परिवार के मुख्य स्टीवर्ड को बुलाया है। कैलाहन लोग वाकई प्रभावशाली हैं। मैंने सुना था हेरल्ड आ रहे हैं। इस बार मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। श्री कैलाहन, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। आपकी बेटी को एक अच्छा वर मिलने पर बधाई हो। अरे वाह, ये तो हाँ, आपने हमें याद रखा, यह बहुत अच्छी बात है। आपका यहाँ व्यक्तिगत रूप से पधारना ही कैलाहन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ। कहिए, मैं सोच रहा था कि क्या कैलाहन की वारिस हमसे मिलने के लिए बाहर आ सकती हैं? श्री विटेकर, आपसे मिलकर सम्मान की बात है। एलिसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यही वह लड़की है जिसका जिक्र नेथन ने किया था? श्री विटेकर, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। वाह, वह पेड़ तो बेहद कीमती लग रहा है। मिस कैलाहन बहुत उदार है। सबसे बड़ी मिस कैलाहन वाकई हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट है। आपका टेस्ट निश्चित ही बहुत सोफिस्टिकेटेड है। हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट? वह तो बस एक अवैध संतान है। तुम उस उपाधि के लायक नहीं हो। अवैध संतान? रुको, फिर असली सबसे बड़ी मिस कैलाहन कौन है? सबसे बड़ी मिस कैलाहन आ गई हैं। आयरीन, तुम इस तरह बाहर क्यों आई? अपनी व्हीलचेयर तक इस्तेमाल नहीं की? क्या तुम कोशिश कर रही हो हमें शर्मिंदा करने की? अगर मेरे बस में होता तो कोई भी अपाहिज बनना नहीं चुनता। चूंकि मैं पहले से ही हूँ तो इसे दिखा भी दूँ। श्री चैम्बर्स, मैंने सुना है कि आपको कला संग्रह करने का शौक है। यह एक ऐसी कृति है जो मेरे दादाजी ने पीछे छोड़ी थी। मैं सोच रही हूँ कि क्या यह आपकी पसंद के अनुकूल है। ओह, यह श्री फैरो की दुर्लभ उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। ओह, मिस कैलाहन, आप वाकई पाने की हकदार हैं। हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट का खिताब। एडवर्ड, आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपने तय भी किया है कि किस बेटी की शादी हो रही है। हमें आज रात की एंगेजमेंट पार्टी रद्द कर देनी चाहिए। जब आप इसे सुलझा लें तब नई तारीख तय करें। श्री चैम्बर्स, कृपया, मैं माफी चाहता हूँ इस दृश्य के लिए। क्योंकि इतना दृश्य बन गया है तो मुझे वाकई जाना चाहिए। मिस कैलाहन, जब आप फ्री हों, मैं आपको चाय पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मुझे अच्छा लगेगा। चलो चले। हाय। सारी मेहनत बेकार गई। पापा, यह सब तुम्हारी गलती है। एलिसा, सुन लो, अब से तुम्हें घर में ही रहना है। मेरी इजाजत के बिना तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हम आयरीन, विटेकर्स को खुश करने का क्या फायदा? एंगेजमेंट पार्टी फ्लॉप हो गई तो इस राउंड में भी मैं जीत गई। तू बस एक अपाहिज है। तू बिना छड़ी के तो चल भी नहीं सकती। तू मेरे खिलाफ जाना चाहती है। सपने देखती रहे। ऐसा है क्या? तो मैं तुझे दिखाती हूँ कि एक अपाहिज कैसे चलता है।
हमें मिसेज कैलाहन का पता चल गया है। वो सिल्वर हेवन रिट्रीट में है। समझ गई। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आगे चलकर तुम्हारे लिए करने को बहुत कुछ होगा। आयरीन, मुझे फिर से चूमो। आयरीन, तुम्हें सच में मैं पसंद हूं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर किसी दिन तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, तो क्या तुम फिर भी मुझे पसंद करोगी? क्या जो भी तुम छुपा रहे हो वो मुझे चोट पहुंचाएगा? नहीं, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, खुद को भी नहीं। तो फिर मैं हमेशा तुम्हें पसंद करूंगी। जैसे ही मुझे तुम्हारी माँ मिल जाएगी, हम हार्बर सिटी छोड़ देंगे। कैलाहन और ब्रैडफोर्ड परिवार हमें आसानी से सफल नहीं होने देंगे। ये यात्रा खतरनाक है। क्या तुम सच में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? मेरे लिए? तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम आयरीन कैलाहन है, कैलाहन परिवार की सबसे बड़ी बेटी। दस साल पहले तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया था। मेरी जान तुम्हारी है। जैसे ही मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा, हम हाईकोर्ट मेरे पिता से मिलने जाएंगे और फिर हम शादी कर लेंगे। मेरा इंतजार करना। तुम सच में उसके साथ हाईकोर्ट जा रही हो? हाईकोर्ट में विटेकर सबसे बड़ा परिवार है। वो कैलाहन से भी बड़ा पिंजरा है। मैंने 20 साल से ज्यादा की योजना बनाई है, बस अपनी आज़ादी पाने के लिए। मैं कैसे उसे किसी मर्द के हाथों सौंप सकती हूँ? मैं भी कभी आज़ाद चिड़िया थी, लेकिन अब मैं सिर्फ इस अंधेरे नरक में बैठकर धागे खींच सकती हूँ। ये लो विदेश जाने का टिकट। पहले तुम एयरपोर्ट जाओ। जैसे ही मैं मैडम को नाथन से बचा लूंगी, मैं तुरंत तुमसे मिल लूंगी। आयरीन, तुम हमेशा आजाद चिड़िया रहोगी। एयरपोर्ट चलो। आयरीन, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आयरीन, तुमने सच में सोचा था कि नेथन अकेला तुम्हारी माँ को ले जा सकता है ना? यह एक घात है। हमें थोड़ी मुश्किल आ गई।
लेकिन यह बताने लायक कुछ नहीं है। आयरीन, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एक बार हमारी शादी हो जाए और डार्क नाइट फंड सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए तो तुम श्रीमती कैलहन से स्वाभाविक रूप से मिल पाओगी। क्या तुमने इन सारे साल ऐसे ही नहीं बिताए हैं? अगर तुम बस अच्छे से रहोगी तो तुम्हारी माँ को बेहतरीन इलाज मिलेगा, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह और कितने दिन जीवित रहेगी। ये बिल्कुल बकवास है। आयरीन, जब मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा तो तुम्हें मुझे इनाम देना होगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लगाई छोड़ दो। 3 दिन में इंपीरियल क्राउन इंटरनेशनल में तुम और एरिक ब्रैडफोर्ड सीधे शादी कर लोगे। वह छोटी सी लेस वाली चीज मुझे दो जो तुमने पहनी है। ठीक है, मैं मानती हूँ। मेरी सास तुम्हारे हाथों की चीज नहीं है। तुम अपने कमरे में रहो, बस शादी पर ध्यान दो। ग्रैंड रिज ग्रुप की सफलता मेरी माँ के परिवार के पैसे की बदौलत है। उसने तुम्हें अपना सारा दिल दे दिया। तुम्हारा दिल सच में साफ है? प्यार की क्या कीमत है? इरीन, कैलाहन्स में पली बड़ी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं होनी चाहिए। इरीन, मैं बाहर जाओ। तुम्हें उनकी बात माननी नहीं चाहिए थी। बस एक बात कहो, मैं अभी चलती हूँ उनकी गर्दन तुम्हारे लिए तोड़ने। उनकी गर्दन तोड़ना बस तुम्हारे हाथ गंदे कर देगा। एडवर्ड कैलाहन और एरिक ब्रैडफोर्ड वो सोशल क्लाइंबर्स मिले जुले हैं। उन्होंने मेरी माँ और मेरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आगे बढ़े, जबकि एक और महिला के लिए तरसते रहे। लेकिन मैं मेरी माँ की तरह नहीं हूँ। मेरे पास ताकत और तरीके हैं उन्हें तबाह करने के। तुम मुझसे क्या करना चाहती है? अलिसा कैलाहन, वो मैड डॉग को छोड़ दो। उन्होंने मुझे एरिक से शादी करने की इतनी जिद कर रखी है। आयरीन कैलाहन, क्या तुम सच में एरिक से शादी करने वाली हो? हूँ। एरिक मेरा है, हम साथ बड़े हुए हैं। उसने कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने गंवा दिया। तुम सच में दयनीय हो। क्या मुझे मारना चाहती हो? कैसे मारते हैं, दिखा दूं? तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ अगर मारा? क्या मुझे कोई वजह चाहिए? पागल कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगी। एलिसा, तुम क्या कर रही हो? एरिक, इसने मुझे मारा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आयरीन, तुम्हें चोट लगी है। एरिक, ये नाटक कर रही है। इसने पहले मुझे मारा था। मेरा चेहरा देखो। बस करो एलिसा, आयरीन नाजुक है, वह तुम्हें मार ही नहीं सकती। लेकिन क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर रहने के लिए नहीं कहा था? तुम चुपके से बाहर क्यों निकली? मुझे माफ कर दो एरिक। मैं बस बहुत डर गई थी। कल रात बहुत तेज गरज रही थी। मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था। एलिसा, लेकिन इस तरह भागकर आना, तुम्हारे पिता को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। एरिक, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं बस अपनी बहन से माफी मांगना चाहती थी। तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद करने के लिए मुझे सच में माफ कर दो। समझ गई। आयरीन,
5 साल पहले उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। तब से एलिसा का डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। वह बीमार है। तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ आयरीन, कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आयरीन, तुम्हें उस पैर पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। दयनीय अपाहिज, एरिक के सामने शिकार बनने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे बराबरी की नहीं हो। तुम जानना नहीं चाहती? 5 साल पहले तुम्हारी माँ ने असल में आत्महत्या कैसे की थी? जैनेट फैरो, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मुझसे दूर रहो। इसे खींच कर ले जाओ। उस समय मैंने बस अपनी माँ के कपड़े पहन लिए, चेहरे पर थोड़ा खून लगा लिया और फिर वो बस टूट गई। कुछ महीनों बाद उसका दिमाग खराब हो गया और उसने खुदकुशी कर ली। तुमने मेरी माँ को मारा? उस जैसे लोग जिन्होंने इतने बुरे काम किए हैं इतनी आसानी से टूट जाते हैं। आयरीन कैलाहन, तुम हथियारी हो। एलिसा, एरिक, उसने मेरी माँ को मार डाला। वह एक हत्यारी है। उसने मेरी माँ को मार डाला। एलिसा की मानसिक स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ रही है। अब उसे सिर्फ डिप्रेशन नहीं है बल्कि पैरानॉइड भ्रम भी है। एरिक, मैंने इसे अपने कानों से सुना। उसने मेरी माँ को मार डाला। मैंने खुद सुना। डॉक्टर, एलिसा को फिर से दौरा पड़ रहा है। उसे इलाज के लिए ले जाओ। मैं बीमार नहीं हूँ। एरिक, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आयरीन कैलाहन, वह एक राक्षस है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। आयरीन, मैंने एलिसा को बड़ा होते देखा है। मैंने हमेशा उसे एक छोटी बहन की तरह समझा है। मुझे पता है, आखिरकार अपनी भाभी की परवाह करना तुम्हारे लिए सामान्य बात है। आयरीन, मेरी बात मानो। मैंने जिस एक इंसान से हमेशा प्यार किया है वह तुम हो। तुमसे शादी करना हमेशा से मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत। इसे मुझ पर छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। बस चले जाओ। आयरीन, मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा मुझे नीचा समझा है, लेकिन अब जबकि तुम्हारा पैर टूट गया है, जब एक चमकता सितारा कीचड़ में गिर जाता है, शायद अब मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा हूं। जब से मैं 5 साल का था, जब मेरी गॉडमदर मुझे कैलाहन घर लेकर आई, इस पल मैंने पहली बार तुम्हें देखा। मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। आयरीन, ब्राइडल शॉप कल ड्रेस डिलीवर कर रही है। जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वही चुन लो। मैं तुम्हें बनाने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। हाँ, तुम्हारी होगी ही दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। इसे चुनते हैं। ठीक है, इसे पहनकर देखो। इरेने, अलिसा, तुम यहाँ क्यों है? एरिक, तुम उस वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी माँ कैसी है? तुम पर ध्यान नहीं देती अगर मैं घायल हो गया।
उस बूढ़े ने बहुत सारे लोग भेजे। फिर मुझे इसे फूंकने दो। वह ठीक है, मैंने पहले से ही व्यवस्था कर दी है उसे स्प्रिंग हिल एस्टेट में भेजने की। एक प्राइवेट डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा है। मेरा इनाम कहाँ है? अच्छा बच्चा, इसे अपने हाथों ले लो। एलिसा, तुम क्या कर रही हो? एलिसा, एरिक, तुम मुझे देख क्यों नहीं सकते? मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देखते हैं। एलिसा, इन सभी सालों में तुम ईरीन के लिए महिलाओं से दूर रहे। मुझे यकीन नहीं है कि तुम मेरे प्रति किसी तरह का आकर्षण नहीं रखते। एलिसा, एरिक, ईरीन जैसी महिला इतनी बोरिंग है। तुम मुझे छू क्यों नहीं रहे? चलो एक बार खुद को खो दें, ठीक है? काफी मेहनत नहीं कर रहा हूं। तुम ध्यान भटकाने की हिम्मत कैसे करते हैं? रुको, वेडिंग ड्रेस खराब ना करो। मुझे जल्दी बाहर जाना है। तुम क्या कर रहे हो? मैं ड्रेस और तुम्हें दोनों को खराब कर दूंगा। ईरीन, तुमने कपड़े बदल लिए? लगता है एरिक ब्रैडफोर्ड का समय तुम्हारे समय से कहीं छोटा है। फिर चलो कुछ रोमांचक करते हैं। ईरीन, तुम ठीक हो? ईरीन, हाँ। ईरीन, जोर से। आइरीन, तुम क्या कर रही हो?
क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने बस एक आवाज सुनी और मुझे लगा कि लगा कि मैं क्या? तुम्हारी ड्रेस फटी क्यों है? मेरे पैर में दर्द हुआ और मैं संतुलन खो बैठी। मैंने हेम पकड़ ली और यह फट गई। तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? जब मैं कपड़े बदल रहा था तो कफलिंक ने गलती से इसे खरोंच दिया। यह गाउन अब खराब हो गई है। क्या तुम मेरे लिए दूसरी वाली ला सकते हो? देखो, मैंने अभी देखा था, वह वेडिंग ड्रेस तुम पर सूट नहीं करती लगती। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं खुद तुम्हें बुटीक ले चलता हूँ और हम कुछ और देख लेते हैं। तुम क्या सोचती हो? ठीक है। तो चलो। आयरीन कैलाहन। एरिक, अब मेरा है। मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम शादी कैसे करोगी। ये तो कैसी है? तुम्हारी माँ स्प्रिंग हिल एस्टेट में नहीं है। हार्बर सिटी का सबसे बड़ा छाया रक्षक ऑरोरा पाइक तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। एडम को सौंप दो। विटेकर परिवार से किसी को ले जाने की कोशिश इतनी आसान नहीं होगी। रुको, किसी को मत मारो। अभी के लिए ऑपरेशन रोक दो। मेरे आदेश का इंतजार करो। आखिर तुम्हें कब पता चला कि मैं नाथन विटेकर हूँ? 10 साल पहले, जब पहली बार तुम्हें देखा था, तभी से। सच में सोचा था कि मैं बिना बैकग्राउंड चेक किए कोई बॉडीगार्ड रख लूंगी। तो शुरुआत से ही तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मुझसे प्यार करने की सारी बातें और साथ रहने की चाहत अभी सच्ची नहीं थी। हाँ, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, शुरू से अंत तक। सब कुछ सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए था। तुम आयरीन कैलाहन। वैसे इन सभी सालों में तुमने जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हें सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि अपने परिवार के गुप्त प्रभाव का भी इस्तेमाल किया। देखा, तुम्हें जवाब पता है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लास्ट नेम विटेकर है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता था मैं क्या चाहती थी? बाहर तो बहुत सारे मर्द हैं। मेरे एक इशारे पर वे कुत्तों की तरह मेरे पास रेंगते हुए आते। बिना पैसे का कोई नाथन, वो कैसे मुकाबला कर सकता था? अब तुम मुझे मारती थी, मैं उसे फोर प्ले समझता था, लेकिन अब से वह बंद। मुझे देखो, तुम यह ऊंची उड़ती मिस कैलाहन, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं, और यह मत सोचना कि तुम मुझे काबू कर सकती हो। तुम किस बात पर हंस रही हो? आयरीन कैलाहन, मत। आयरीन कैलाहन, साफ साफ बोलो। मुझे सोफे तक ले चलो। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तुम प्यार है या नहीं?
इस बात पर इतने जिद्दी क्यों हो? प्यार तो खत्म हो जाता है, लेकिन उपयोगिता नहीं। मेरे साथ दिमागी खेल मत खेलो, मैं यह सुनना नहीं चाहता। एडवर्ड कैलाहन ने भी एक समय मेरी माँ से प्यार किया था, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ धोखा किया, गैब्रिएला वेब के साथ। अगर तुम सिर्फ यह सुनना चाहते हो मेरी तरफ से कोई खोखला वादा, तो मैं तब तक कह सकती हूँ जब तक तुम बीमार ना हो जाओ। नाथन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चुप रहो। देखा, तुम पहले ही बीमार हो गए। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे बस नफरत है तुम्हारा यह है कि तुम कभी दिल की बात नहीं कहती। तो तुम जा रहे हो या रुक रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अभी भी रुकूंगा? अगर तुम जाते हो तो हम अलग अलग रास्ते चलेंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम रुकते हो तो परसों शादी में तुम आकर शादी में तोड़फोड़ करना, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। शादी में तोड़फोड़? बिल्कुल नहीं। नाथन, मेरा हथियार बनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने यह छुपाया कि तुम नाथन विहटेकर हो, और मैंने यह छुपाया कि मुझे पता था तुम नाथन विहटेकर हो। अब हम बराबर हैं, ठीक है? तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? पहला कदम, पहले ऑरोरा पाइक से कहो कि वो मेरी माँ को स्थानांतरित कर दे। ये बात छुपा कर रखना कि मेरी माँ पहले ही सिल्वर हेवन रिट्रीट से निकल चुकी हैं। एडवर्ड कैलाहन को यह एहसास नहीं होने देना कि अब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। क्या आयरीन और नाथन ने मेल मिलाप नहीं कर लिया? तुम अभी भी मुझसे इतना ठंडा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है? हटो। मिशन पूरा। दूसरा कदम, हार्बर सिटी में विहिटेकर्स का अंडरग्राउंड नेटवर्क एक्टिवेट करो। फाउंडेशन के हैरिसन लॉक से संपर्क करो। चाहे जो भी करना पड़े, मेरे दादाजी के असल डार्क नाइट फंड के दस्तावेज हासिल करो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि चेयरमैन लॉक को बातचीत के लिए बुलाओ? तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? हमें दस्तावेज मिल गए हैं। मिशन कंप्लीट। चिंता मत करो, यह पूरी तरह से कानूनी है। कानूनी। तीसरा कदम, हार्बर सिटी के सभी बड़े न्यूज मीडिया को आमंत्रित करो। उन्हें बताओ कि कैलाहन परिवार के पास एक ऐसी खबर है जो सीधे धमाका कर देगी। किसी को तबाह करने के लिए पहले उन्हें पागल करना होगा। उनके पतन के लिए मैं एक भव्य जश्न मनाऊंगी। तुम तैयार हो? अब जाल बंद करने का समय आ गया है। आयरीन कैलाहन, मैं बस यह देखने का इंतजार कर रही हूँ कि तुम कैसे कदम दर कदम अपनी कब्र में जाते हो। एरिक, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो पहले ही थोड़ा बेसब्र होने लगा हूँ। ओह, सचमुच? मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। एरिक ब्रैडफोर्ड, क्या तुम आयरीन कैलाहन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? हाँ, स्वीकार करता हूँ। आयरीन कैलाहन, क्या तुम एरिक ब्रैडफोर्ड को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? मैं नहीं करती। तू पागल है? यहाँ इतने लोगों के सामने एरिक ब्रैडफोर्ड से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो तुम अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाओगी। जरा मुझे आजमाओ देखो। तुम सोचते हो कि तुम अब भी मेरी माँ को मुझसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? जानेट फैरो कहाँ है? एरिक, आयरीन कैलाहन से शादी न करो। मैं यह नहीं कर सकता। उससे शादी करके ही मैं डार्क नाइट फंड हासिल कर सकता हूँ। उस पैसे से हमारी जिंदगी बसर हो जाएगी। हे भगवान, एरिक ब्रैडफोर्ड और अलिसा कैलाहन। यह बड़ी खबर है। दूल्हा अपनी भाभी के साथ चक्कर लगा रहा है। वही है।
नहीं, मैं नहीं। बंद करो अभी। अपनी सांस बर्बाद न करो। तुम और अलिसा कैलाहन का यह वीडियो अभी पूरे शहर में प्रसारित हो रहा है। तुम आयरीन कैलाहन, इतना तमाशा करके तुम कैलाहन्स को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर हम डार्क नाइट फंड नहीं हासिल करते, ग्रैंड रिज ग्रुप अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगी। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इतना हड़बड़ी क्यों? मैंने सिर्फ कहा था कि मैं एरिक ब्रैडफोर्ड से शादी नहीं करूंगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। शादी अब भी हो रही है, लेकिन मैंने एक दूसरे दूल्हे को चुन लिया है। तुम कौन हो? श्री कैलाहन, नमस्ते। तुम हो आयरीन। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सच में एक बॉडीगार्ड ढूंढ लिया। तुम बस खुद को नीचा दिखा रही हो। अरे नादान, एरिक ब्रैडफोर्ड ने तो बस वही गलती की जो दुनिया के हर आदमी से होती है, लेकिन आखिरकार वह वही शख्स है जिसे मैंने 1 दशक से ज्यादा समय से अपना दामाद बनाने के लिए तैयार किया है। तुम उसे छोड़कर एक बॉडीगार्ड को चुन रही हो। एक बॉडीगार्ड? सच में? मिस कैलाहन का दिमाग सचमुच खराब हो गया है। हाय, कैलाहन परिवार इस बार सचमुच खत्म हो गया है। तुम सचमुच जिंदगी में पीछे जा रही हो। मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई तुरुप का इक्का है, लेकिन तुमने आखिरकार इस चीज को चुन लिया। एक नीच कुत्ता। नीच? अगर नीच होने की बात करें तो तुम तीनों में से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक ने शादी से पहले धोखा दिया, एक ने दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए बीमारी का नाटक किया, और तीसरा बस एक पुराना ऊंच नीच देखने वाला है। अरे नादान, मैं पापा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। इतना घमंड क्यों? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि किसी गैंगस्टर मूवी में हो? आयरीन कैलाहन, तुमने ऐसे शख्स को चुना है जिसकी सैलरी कैलाहन परिवार देता है, हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट होकर। क्या अब तुम हवा खाकर जियोगी? झुग्गी झोपड़ी में रहोगी, एक टेनेमेंट बिल्डिंग में? हा हा हा, शायद तुम्हारी व्हील चेयर गलियों में भी फिट नहीं होगी। आयरीन, तुमने ऐसे बेकार कचरे को चुना है। तुम्हें इतना घमंड करने का क्या हक है? ऐसा है क्या? तो मुझे डर है तुम्हारी शानदार दृष्टि धराशायी होने वाली है। हेरोल्ड चैम्बर्स, विटेकर परिवार के चीफ स्टीवर्ड आ गए हैं। माफ कीजिए, देर हो गई। आपकी शादी की बधाई मिस कैलाहन। आप बहुत दयालु हैं श्री चैम्बर्स। मैं विटेकर परिवार की तरफ से यहाँ आया हूँ। मिस कैलाहन को उनकी जोड़ी मिलने की खुशी में विटेकर परिवार ने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। यह विटेकर परिवार की तरफ से $10 अरब का एक करार है। तो स्टारलाइट हार्बर प्रोजेक्ट दरअसल विटेकर परिवार का बड़ी मिस कैलाहन के लिए शादी का तोहफा था। यह बड़ी मिस कैलाहन आखिर है कौन? नामुमकिन। विटेकर परिवार आयरीन को $10 अरब का तोहफा कैसे दे सकता है? क्या यह तोहफा काफी नहीं है? हम बहुत काफी है। विटेकर परिवार लंबे समय से हार्बर सिटी की शीर्ष सामाजिक हस्ती की शालीनता की प्रशंसा करता आया है। यह इरादे का पत्र आयरीन के प्रति हमारे उच्च सम्मान को दर्शाने का हमारा तरीका है। हम आयरीन को एक सुखी विवाह और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह भव्य इशारा कैसा रहा? जरा ज्यादा ही हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ या नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, आयरीन कैलाहन को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आयरीन, मुझे समझाने दो। यह सब एक गलतफहमी है। शुरू से अंत तक तुम ही एक हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। वो है एलिसा कैलाहन ने मुझे बहकाया। आयरीन, मैं बस सही से सोच नहीं पा रहा था। मैं उसके जादू में फंस गया था। आयरीन, कृपया मुझे माफ कर दो। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? तुम्हारे संसाधनों से और मेरी प्रतिभा से, साथ ही विटेकर साझेदारी से हमारा भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल होगा। मेरा मतलब सच्चा है। एरिक ब्रैडफोर्ड, तुम बेरहम कमीने। तुम ही हो जिसने अपने आप पर काबू नहीं रखा, और अब तुम इसे मेरे सिर मर रहे हो। आयरीन, तुमने यह बड़ा जाल बिछाया बस उस $10 अरब के तोहफे का इस्तेमाल करके एरिक को वापस लुभाने के लिए, है ना? एलिसा, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा और मेरे बारे में बहुत कम सोचती हो। अब जो आने वाला है वही तुम्हारे लिए असली तोहफा है।
आयरीन, तो तुम्हें सुर्खियां चाहिए? हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट बनना चाहती हो? भाड़ में जाओ। हे भगवान, उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। यह तो हत्या का प्रयास है। वही थी जब आयरीन उस गिरावट में अपना पैर तुड़वा बैठी तो पता चला कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। अलीसा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सचमुच यह कर दिया? नहीं पापा, मैंने नहीं किया। वीडियो फेक है। मैं बीमार हूँ पापा, मुझे डिप्रेशन है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था। सही कहा, मेरा एक एपिसोड हुआ था। यही एक वजह है कि ऐसा हुआ, इसलिए मैंने ऐसा किया। पापा, मैं बीमार हूँ। मेरा एक एपिसोड हुआ था। इतना अच्छा एक्टिंग करती हो तो सोप ओपेरा में क्यों नहीं जाती? इस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। वही है। एलिसा कैलहैन, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें एक शिकायत मिली और पुष्टि हुई कि तुम्हारी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट नकली थी। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के साथ मिलाकर तुम पर जानबूझकर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। सबूत पक्के हैं। कृपया हमारे साथ आने चलो जांच के लिए। पापा, मुझे बचाओ। एरिक, मुझे बचाओ। पापा, मैंने इतनी देर इंतजार किया है। मैं सही मौके की तलाश में थी तुम्हें नर्क में भेजने के लिए। आज आखिरकार मुझे मौका मिल गया। कितना अफसोस है, इतनी खूबसूरत धूप और तुम इसे देख नहीं पाओगी। आयरीन कैलहैन, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? चाहे जो भी हो, वह तुम्हारी बहन ही तो है। तुम ये कैसे कर सकते हो? बहन? एडवर्ड कैलहैन, वह सिर्फ तुम्हारी और गैब्रिएला वेब के चोरी छिपे संबंध से पैदा हुई एक हरामजादी है। वह किस मायने में मेरी बहन है? तुम फिर भी ग्रैंड रिज ग्रुप तुम्हारी माँ और मेरे द्वारा मिलकर बनाया गया था। तुमने कैलहैन परिवार को बर्बाद कर दिया और तुम्हारी माँ की जिंदगी भर की मेहनत को भी। तुम्हें इससे आखिर मिल क्या रहा है? तुम अपनों को चोट पहुंचा रहे हो और दुश्मनों को खुश कर रहे हो। अपनों को चोट पहुंचाना और दुश्मनों को खुश करना। एडवर्ड, एक बात साफ कर दूं, मेरी भतीजी के लिए कौन अपना है और कौन दुश्मन, यह अभी तय नहीं हुआ है। आयरीन, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरा था और भी प्रभावशाली। एंगेजमेंट पार्टी के बाद से ही मुझे पता था कि वह आज्ञाकारी छोटी शेरनी आखिरकार अपने पंजे दिखाने वाली है। हो, मैंने पहले ही ग्रैंड रिज ग्रुप के सबसे वफादार पुराने पार्टनर से संपर्क कर लिया था। अभी कुछ ही घंटों के भीतर हमने पहले ही हासिल कर लिए हैं सारे शेयर्स पूरे ग्रैंड रिज ग्रुप के। आप बहुत तेज हैं एडिथ आंटी। तुम एडिथ कैलहैन, तुम्हारे पास सचमुच कमाल के तरीके हैं। एडवर्ड, औरतों को कम मत समझो, खासकर कैलहैन परिवार की औरतों को। मैंने 1 दशक से ज्यादा संघर्ष किया है। इतनी सारी चालें चलने के बाद आखिरकार मैं तुमसे हार गया। शुरू से अंत तक तुम्हें सिर्फ फायदे और साजिशों से मतलब था। तो मुझे इसमें से क्या मिला? आयरीन कैलहैन, तुम मेरी बेटी हो। ग्रुप का कंट्रोल हाथ से जाने देना। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुमने कभी मेरी माँ से सच्चा प्यार नहीं किया और न ही कभी मुझसे सच्चा प्यार किया। मैं क्यों रक्षा करूं उन चीजों की जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो? प्यार? क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे प्यार किया था? तुम्हें क्या लगता है वह कैसे मरी? क्या तुम्हें सचमुच लगता है वह ऐसे ही हुआ जैसा तुम्हें बताया गया कि वह एक कार एक्सीडेंट में मरी जब वह गैब्रिएला और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी? ध्यान से सुनो, उस समय तुम्हारी प्यारी माँ किसी और मर्द से गुप्त मुलाकात पर गई थी और एडिथ कैलहैन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। शर्मिंदगी में वह घबराकर भागी और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। तुमने क्या कहा? उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? एडवर्ड कैलाहन, बकवास बंद करो।
इरेन कैलाहन, ओह इरेन कैलाहन, तुमने सब कुछ प्लान किया था। तुमने एरिक और एलिसा को अलग कर दिया और कैलाहन के लिए सब बर्बाद कर दिया। तुमने तो ग्रैंड रिज ग्रुप को सौंप दिया एक दुश्मन के हाथों। इसने तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाया। वो जो कह रहा है सच है? तुम अब पता लगा रहे हो? क्या यह कुछ ज्यादा लेट नहीं है? अब ग्रैंड रिज ग्रुप के 60% शेयर मेरे हाथ में है। ग्रैंड रिज ग्रुप जैसी कंपनी अगर खत्म हो गई तो खत्म हो गई। ग्रैंड रिज का कब्जा लेने पर बधाई, एडिथ। इससे पहले मुझे धोखा दिया गया था एडवर्ड और एलिसा से। मैं शुरू से जानता था वो अच्छे नहीं थे। प्लीज मुझे एक चांस दो। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और जो भी करना पड़े करूंगा। वीपी की पोजीशन नहीं, कोई भी पोजीशन, बस तुम आदेश दो। मैं एरिक ब्रैडफोर्ड अपना सब कुछ दे दूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। ठीक है, क्या तुम बस मेरे सबसे वफादार डॉग बन जाओ। हे भगवान, जेनेट फैरो का वाकई में एक अफेयर चल रहा था। अपराधबोध के चलते उसने अपनी कार तक क्रैश कर ली। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। उनकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। सभी लोग, विटेकर और फैरो परिवारों का एक लंबा इतिहास रहा है। जेनेट फैरो की निजी जिंदगी चाहे जो भी हो, अगर आज जेनेट फैरो के बारे में एक भी शब्द बाहर लीक हुआ तो विटेकर परिवार इसकी पूरी जिम्मेदारी आपसे वसूल करेंगे। विटेकर लोग जेनेट के बच्चों का ख्याल रखने के लिए सचमुच हर कोशिश करते हैं। इरीन, इतना ज्यादा मत सोचो। एडवर्ड हताशा में कुछ भी कर रहा है। जो उसने कहा शायद सच नहीं है। नेथन, तुम्हारी माँ कैसी थी? मेरी माँ बहुत कोमल स्वभाव की थी। उन्हें बागवानी का शौक था। हमारा घर उनकी फूलों की क्यारियों से भरा रहता था। मेरी माँ भी पहले ऐसी ही थी। इरीन, इधर आओ। मैंने तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर बुना है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। अब यह सब खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। वह तुम्हें जरूर पसंद करेगी। ठीक है। मिस फैरो, आपका ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ RH नेगेटिव है। आपको अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। चोट लगने से बचना। कुछ गड़बड़ है। यह ब्लड ग्रुप गलत है। वह मेरी माँ बिल्कुल नहीं है। क्या आपको यकीन है कि यह ब्लड टाइप रिपोर्ट सही है? हाँ, डायलन मर्सर ने खुद निगरानी की थी और टेस्टिंग के लिए भेजा था। रिपोर्ट असली है। मेरी माँ का ब्लड ग्रुप दुर्लभ RH नेगेटिव है। इसमें मैं कभी गलती नहीं कर सकती। ऑरोरा पाइक, मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ के पीठ के निचले हिस्से के बाईं तरफ सोयाबीन के दाने जितना जलने का निशान है। देखो कि वहाँ है या नहीं। टारगेट एरिया में त्वचा पूरी तरह ठीक है। किसी भी तरह के निशान के कोई संकेत नहीं है। यह असंभव है। हाल ही में मेरे लोग 24 घंटे निगरानी में लगे हैं। कोई उसे बदल नहीं सकता था। उसे हाल ही में नहीं बदला गया था। शायद शुरू से ही उस बिस्तर पर पड़ा हुआ इंसान मेरी माँ थी ही नहीं। यह औरत मेरी माँ जैसा हूबहू चेहरा है
और सच्चाई के लिए शायद सिर्फ एडिथ कैलहन को ही पता होगा। मैंने सोचा था उससे ज्यादा जल्दी हो गया। आयरीन, तुम अपने उस बेवकूफ पिता से कहीं ज्यादा समझदार हो। वह कहाँ है? वह स्वाभाविक रूप से किसी सुरक्षित जगह पर है, और ऐसी जगह जिसे तुम खुद नहीं ढूंढ सकती। क्या चाहिए तुम्हें मेरी माँ को सौंपने के लिए? मैं चाहती हूँ कि तुम डार्क नाइट फंड सौंप दो। जैसे ही तुम इसे साइन करोगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि जेनेट फैरो कहाँ है। सपने में देखो। द डार्क नाइट फंड वही एकमात्र विरासत है जो मेरे दादाजी ने मेरे और मेरी माँ के लिए छोड़ी है। उसे मुझे दे दो, नहीं तो बाद में अगर मुझे मेरी माँ मिल भी गई तो भी हम भूखे मर जाएंगे। तुम अभी उसे मार ही दो। जरूरत नहीं है ऐसा दिखाने की कि तुम्हें परवाह नहीं है। आयरीन कैलाहन, अपनी पूरी जिंदगी में तुम हमेशा मजबूर होती रही हो अपनी माँ की वजह से। क्या तुम सच में चली जा सकती हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी माँ कोमा में भी नहीं है और वह असल में बिल्कुल ठीक है, क्या यह तुम्हें रुकने के लिए काफी है? जब तुम डार्क नाइट फंड से हाथ नहीं धो सकती तो मेरी 3 शर्तें मान लो, बस तुम वो कर सको तो मैं तुम्हें जेनेट फैरो से तुरंत मिलवा दूंगी। बोलो। पहली, विटेकर्स का $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दो। मैं डार्क नाइट फंड से तो हाथ धो सकती हूँ, लेकिन ग्रैंड रिज ग्रुप को दोबारा खड़ा करने के लिए मुझे ये $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नामुमकिन। ये कॉन्ट्रैक्ट विटेकर्स ने आयरीन को गिफ्ट किया था। इसका ग्रैंड रिज ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या हक है? ठीक है। दूसरी, मेरी बेटी क्लेयर हैरिंगटन जल्द ही पढ़ाई से लौट रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रैंड रिज ग्रुप में रहो और क्लेयर को पूरा सपोर्ट दो, और तुम खुद उसकी मदद करोगे प्रेसिडेंट की पोजीशन लेने में। क्लेयर हैरिंगटन प्रेसिडेंट की पोजीशन के लायक कैसे हो सकती है? और आयरीन को क्यों इतना नीचे गिरकर उसकी मदद करनी चाहिए? मैं मानती हूँ। आयरीन कैलहन, इतनी घमंडी होकर भी क्या तुम सच में इतना नीचा झुकोगी बस अपनी माँ के लिए? तीसरी, मैं चाहती हूँ कि तुम हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट होने के अपने दर्जे का इस्तेमाल करके मेरी बेटी को खुद तैयार करो अगली हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट बनाने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लेयर बन जाए वो जो विटेकर वारिस से शादी करे। क्लेयर हैरिंगटन, मुझसे शादी करोगी? ठीक है। आयरीन कैलहन, वह मान गई। वह सच में मान गई। वह तो मुझे दूसरी औरत की तरफ धकेल रही है। तुमने बिना हिचकिचाहट सब कुछ मान लिया। तुमने ग्रैंड रिज ग्रुप पर कब्जा करने के लिए इतनी मेहनत की और क्लेयर हैरिंगटन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी कि वह एक आदमी से शादी करे। मैं उससे क्यों नहीं मानती? इतनी छोटी सोच वाला व्यक्ति मेरी प्रतिद्वंद्वी बनने लायक नहीं है। नेथन, चलो चलें। दरअसल तुम काफी चतुर हो। तुम्हारी एकमात्र मूर्खता इस बॉडीगार्ड के प्यार में पड़ना था, लेकिन मेरी क्लेयर अभी भी नहीं तुम्हारे कदमों पर नहीं चलेगी। वह निश्चित रूप से विटेकर परिवार की मालकिन बनेगी। वह शीर्ष पर पहुंचेगी। शक्तिशाली पुरुष दुनिया जीतते हैं औरतों को जीतने के लिए, लेकिन शक्तिशाली महिलाएं पुरुषों को जीतती हैं दुनिया जीतने के लिए, और भी शक्तिशाली महिलाएं पुरुषों को जीतती हैं दुनिया जीतते हुए। तुमने क्यों हाँ कह दी? आयरीन कैलहन, मुझे कार से चक्कर आ रहे हैं। वापस पहुंचने पर बात करेंगे। अभी बात करो।
आयरीन कैलाहन, तुम जानती हो मैं विटेकर परिवार का वारिस हूँ। एडिथ मुझ पर क्लेयर हैरिंगटन को थोप रही है किसी बेतु के अनुबंध विवाह के साथ। तुमने क्यों हाँ कह दी? यह उसका फैसला है। मेरी हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है? क्या मुझे उसका मुंह सिल देना चाहिए? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह भी है? टाइलन मर्सर, गाड़ी से उतर जाओ। नेथन, तुम क्या कर रहे हो? अगली बार यह कार नहीं चलाऊंगा। मैं एक बेहतर कार ले आऊंगा। ठीक है। हंसो मत। हर बार जब तुम हंसती हो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। नेथन, सच तो यह है, यह शादी इसलिए नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। फिर क्या वजह है? तुम्हारी नजरों में क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? मैंने उसकी शर्तें सिर्फ इसलिए मानी ताकि मैं इस मौके का इस्तेमाल कर सकूं, ज्यादा सच्चाई सामने लाने के लिए। आयरीन कैलाहन, तुमने मुझे इतनी बार इस्तेमाल किया है, क्या तुम सच में फिर से इस्तेमाल करोगी? क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी बार इस्तेमाल किया है, एक बार और कर लेने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारी हर चीज, नेथन विटेकर के रूप में तुम्हारी पहचान से लेकर नेथन के रूप में तुम्हारे व्यक्तित्व तक, पूरी तरह से बिल्कुल मेरी है। आयरीन, अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। क्या तुम सच में इतने यकीन से कह रही हो? क्या बात है? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है या फिर तुम्हें मेरे तरीकों पर भरोसा नहीं? आयरीन कैलाहन, तुमने मुझे अपने कब्जे में ले लिया है ना? डिलन, गाड़ी चलाओ। मिस कैलाहन, एडवर्ड का मामला निपट गया। अब संभाल लिया गया है। उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया है और मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आप निश्चिंत रहें, अब से वह आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे पाएगा। हा, इतना वफादार कुत्ता है। जिस आदमी ने तुम्हें 20 साल पाला, तुम्हारे होने वाले ससुर, उसे भी तुमने मानसिक अस्पताल भेज दिया। बताओ तो, क्या मुझे सच में तुम्हें अपने पास रखना चाहिए? मिस कैलाहन, मैं ठीक है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मिस कैलाहन, मेरी चाहत कभी नहीं बदली। मुझे आयरीन चाहिए। एरिक, एलिसा, कैलाहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरिक ब्रैडफोर्ड, तुम्हें पता है, आत्म जागरूकता एक गुण है। यह जानना कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं। इसे सीधा रखो। हाँ। एरिक, मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? हूँ, बिल्कुल हूँ। एलिसा, आखिरकार हम अभी भी खून के रिश्ते से जुड़े हैं, मौसी और भतीजी। क्योंकि मैंने इस बार तुम्हारी मदद की है, भविष्य में तुम मुझे कैसे चुकाने की योजना बना रही हो? मैं समझती हूँ, बिल्कुल। हाँ। उस स्थिति में क्लेयर के विटेकर्स में सफलतापूर्वक शादी करने से पहले तुम दोनों को पाइपर्स की तरह होना चाहिए। आयरीन कैलाहन में अपने दांत गड़ाना। ओह, ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया। मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए जीवन भर की खुशियों पर। उन्हें लड़ने दो और इसे और भी बदतर होने दो। जब दो पक्ष टकराते हैं, तीसरा पक्ष जीतता है। एरिक, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, है ना?
पता चला एडिथ के पास क्या ताकत है कि वह विटेकर्स से शादी तय कर सके। उसके पास खेलने के लिए चिप्स कहाँ से आए? रिपोर्टिंग, कई साल पहले एडिथ कैलहन ने संयोग से आपके पिता की जान बचाई थी। उन पर उसका एक बड़ा एहसान था। आपके पिता ने मौखिक वादा किया था कि वह उसकी एक मांग पूरी करेंगे, यह शादी का प्रस्ताव। वही मांग है जो उसने की है। मेरे पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विटेकर्स अपने वादों का मान रखते हैं। हम बाहर वालों को अपने परिवार पर वचन भंग का आरोप लगाने नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शादी कोई मजाक नहीं है। आखिरकार पत्नी लाना आपकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। एहसान चुकाना है या नहीं, ये तय करना आप पर है। विटेकर्स एडिथ कैलहन से नहीं डरते। अगर कोई गपशप करे तो हम उसकी जुबान काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम कानून के शासन वाले समाज में रहते हैं। जुबान काटने का कोई सवाल ही नहीं है। आपके पिता का मतलब है कि चुनने का पूरा अधिकार आपको है। वह तो जिम्मेदारी टालने में माहिर हैं। एहसान तो उन पर है, लेकिन दबाव तो पूरा मेरे ऊपर है। क्या मैं ऐसा ही जवाब दे दूं? कैलहन को बता दो, यह शादी का प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हें यकीन है? यह तुम्हारी स्टाइल नहीं है। मैं और क्या कर सकता हूँ? ये आयरीन का ध्यान से डिजाइन किया हुआ स्क्रिप्ट है। अगर हीरो सहयोग नहीं करेगा और उसे नाराज कर देगा तो और भी मुसीबत हो जाएगी। एक नाउम्मीद रोमांटिक की ताकत को कम मत समझो, खासकर जब वह परिवार में ही चली आ रही हो। अरे अंकल हेरोल्ड, डायलन, नेथन, बताओ, आयरीन कैलाहन बस सच में मुझे पसंद करती है ना? कुछ बोलो, जुबान लग गई। नेथन, मैं 6 साल की उम्र से विटेकर्स के साथ हूँ। मैंने सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्राइसिस पीआर पढ़ा है और तब से मुझे तुम्हारी सुरक्षा का आदेश मिला हुआ है। मैंने कभी रोमांस के क्षेत्र में कदम नहीं रखा। मेरे पास कोई आधार नहीं है तो मैं कोई उपयोगी राय नहीं दे सकता। कृपया मुझे दंड दें। क्या सिंगल होना गर्व की बात है? तुम मेरे किस काम के हो? अंकल हेरोल्ड, आप ही बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, लेकिन सीईओ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होना बहुत व्यस्त काम है। खासकर 2 पीढ़ियों की सेवा करने के बाद मेरे पास बस पार्टनर ढूंढने का समय ही नहीं था। निकल जाओ, तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। जी सर। नेथन, अब क्या? क्लेयर हैरिंगटन देश वापस आ गई है। इतनी जल्दी वापस? ऐसा लगता है असली शो शुरू होने वाला है। देवियों और सज्जनों, आइए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ग्रैंड रिज ग्रुप की नई सीईओ क्लेयर हैरिंगटन को। मैं यह भी घोषणा करना चाहूंगी कि श्रीमती हैरिंगटन को कंपनी के कामकाज से जल्दी परिचित कराने के लिए हमने विशेष रूप से नियुक्त किया है आयरीन कैलाहन को उनकी निजी सचिव के रूप में। आयरीन कैलाहन? क्या यह वही बड़ी मिस कैलाहन नहीं है? वह एक सचिव के रूप में क्यों काम कर रही हैं? इतना पलटा खा गया है सब कुछ। अब जब पूर्व चेयरमैन सत्ता से गिर गए हैं, उनकी भी मुश्किलें कम नहीं है। निजी सचिव? हाँ, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? एक अपाहिज मेरी सचिव नहीं बन सकती। श्रीमती हैरिंगटन, आप उसकी चिंता न करें। मैं काम के लायक हूँ या नहीं, यह जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें बेहतर होगा कि अपना व्यवहार सुधारो। अच्छा, अरे ये तो हमारी अपनी मिस कैलाहन है। एलिसा कैलहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाची बिल्कुल। अरे रुको, अब वो चेयरमैन कैलाहन है। उनकी नज़र बहुत तेज है। उन्होंने मेरी क्षमता देख ली। फिलहाल तो मैं मिसेस हैरिंगटन की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट हूँ। मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ। आयरीन कैलहन, तुम कितनी ऊंची उड़ती थीं, लेकिन अब तो बस एक लंगड़ी चपरासी हो। हम क्षमता? एडिथ कैलहन ने जो देखा वो तुम्हारी मेरे लिए नफरत थी। वो बस मुझे तंग करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं और मेरी जिंदगी दुश्वार करने के लिए।
या तुम मुझे काट काट कर और अपनी उपयोगिता खो दोगी तो बस एक और कचरा बन जाओगी जिसे वो फेंक देगी। आयरीन कैलाहन, मैंने तुमसे कुछ लाने को कहा था, क्या पूरा साल लगा दोगी? मिसेज हैरिंगटन, गुस्सा न करें। आयरीन, शायद उसे अभी तक अपनी हैसियत के बदलाव की आदत नहीं पड़ी है। आखिरकार वो पहले कैलाहन परिवार की बड़ी बेटी थी, हार्बर सिटी की टॉप सोशलाइट, तब उसकी खदमत में लगे रहते थे। कौन सी टॉप सोशलाइट? हार्बर सिटी बदल चुकी है। विटेकर परिवार ने शादी के गठबंधन पर हामी भर दी है। तुम्हारे सामने खड़ी ये महिला क्लेयर हैरिंगटन हार्बर सिटी की सबसे चमकदार सोशलाइट है और भविष्य की विटेकर परिवार की मालकिन। देखो, विटेकर परिवार वाले हैं। एथन, क्या वह युवराज विटेकर है? सभी लोग युवराज हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं, हालांकि वह आपके साथ साझेदारी को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने आदेश जारी किया है, 4 दिनों में वे हार्बर सिटी पहुंचेंगे। वाह, मैं तो डर गई। मुझे लगा कि वह युवराज विटेकर हैं। उस समय वे विंडसर इन में एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे। विंडसर इन में इस कार्यक्रम के दौरान वे और ग्रैंड रिज ग्रुप के नए अध्यक्ष स्टारलाइट हार्बर के लिए फीता काटेंगे। साथ ही वे पूरी दुनिया को घोषित करेंगे अपनी पसंद। भविष्य के लिए श्रीमती विटेकर। श्रीमती हैरिंगटन, आप ही भविष्य की श्रीमती विटेकर होंगी। निश्चित रूप से आप ही हैं। मुझे पता था कि आप ऑफिस में बोर हो रही होंगी, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ मनोरंजन भेजा है। श्रीमती हैरिंगटन, मेरे युवराज ने आपके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। धन्यवाद। श्रीमती हैरिंगटन, आपकी ओर से उपहार कहाँ है? इरादा ही मायने रखता है, ईमानदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेरे पास है, बिल्कुल मेरे पास है। मैंने इस लिमिटेड एडिशन घड़ी के लिए काफी पैसे लगाए हैं। जो भी हो, क्लेयर की नजर में अच्छा बनना ही सबसे जरूरी है। यह तोहफा मिसेस हैरिंगटन ने यंग मास्टर विटेकर के लिए तैयार किया है। आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। मैं यह पेशकश हमारे युवा मालिक तक पहुंचा दूंगा। हाँ, बहुत शुक्रिया हैरोल्ड। हम सब आप सभी से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं 4 दिन बाद विंडसर इन में। अलविदा। मिसेस हैरिंगटन, विटेकर परिवार का तोहफा जरूर बहुत कीमती होगा। जल्दी से खोलो ना। ये क्या है? एक तुम मजाक कर रहे हो? ये क्या ये अच्छा लग रहा है? बचकाना। मिसेस हैरिंगटन, मिसेस हैरिंगटन, क्या खास तोहफा? यह एकदम अपमान है। मिसेस हैरिंगटन, अपने स्तर पर मत उतरो, ठीक है? एलिसा कैलहन, इतनी नकली बनना बंद करो। तुम मेरी इतनी चापलूसी कर रहे हो। तुम्हें वास्तव में मुझसे क्या चाहिए? मिसेस हैरिंगटन, ओह रुको कजिन क्लेयर, चूंकि तुमने पूछा है, मैं बात घुमाऊंगी नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें एलीट बनने में मदद कर दूंगी मिसेस विटेकर, तुम मेरी एक छोटी सी मांग पूरी करोगी, ठीक है? क्या मांग? आयरीन कैलाहन, उसे मेरे पास छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए उसे संभाल लूंगी। मैं इसे खुद करूंगी, एक एक करके काटूंगी। उसके चेहरे पर मैं उसे हमेशा के लिए जीने पर मजबूर कर दूंगी, एक ऐसे नरक में जहां वह कभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगी। तुम जो भी हो, तुम्हारे और आयरीन कैलहन के बीच जो है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अलीसा, तुमने अभी जो कुछ कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा ज्यादा है? ज्यादा? क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, बस इतना ही कि आयरीन आखिरकार तुम्हारी बहन है। बहन एरिक ब्रैडफोर्ड। अब तुम्हें याद आया कि वो मेरी बहन है? जब तुम मेरे साथ सो रहे थे, तब तुम्हें परवाह नहीं थी कि वो मेरी बहन है। मेरे साथ आओ। एरिक,
तुझे इतना अपराध बोध क्यों हो रहा है? ग्रैंड रिज में अब तक सबको पता चल गया है। तू, एरिक, मेरा है। उस बेकार इरेन ने तो उस नीच बॉडीगार्ड नेथन को बहुत पहले चुन लिया था। अब ये इतना वफादार बनने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या इसमें तुझे कोई दिक्कत है? अपनी मौजूदा हालत मत भूल। तू ग्रैंड रिज में अपनी ताकत खो चुका है। अगर मैंने तेरे लिए क्लेयर का सफाया न किया होता तो तुझे खाने के लिए एक अच्छा खाना भी नसीब न होता। तुझे मुझ पर निर्भर रहना होगा, समझा? ये नमक हराम कुत्ता। उस दिन शादी में तूने इरेन के सामने ही मेरी बदनामी की, ठीक है, जो भी हो, लेकिन एडिथ कैलहन के लिए तूने मेरे पिता को पागल खाने भिजवा दिया। एरिक, तू बेकार है, पीठ में छुरा भोंकने के अलावा। और किस चीज में तू अच्छा है? वो कहो एक बार फिर। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग मुझे बेकार कहते हैं। एलिसा, एलिसा, मुझे माफ कर दो। एलिसा, मुझे माफ कर दो। मैं बस काबू खो बैठा। एलिसा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ। आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगा। क्या मेरे साथ इरीन होती तो कितना अच्छा होता। ऑरोरा पाइक, एक लिस्ट कंपाइल करो सभी टॉप प्लास्टिक सर्जनों की, घरेलू और विदेशी में। पता करो कि इस तरह के चेहरे पर किसने कभी काम किया है। समझ गई। उसके हाथों पर फीके पड़े कैलस के निशान हैं। इस तरह की घिसावट कम समय में नहीं होती। जांच करो। 2 साल पहले हार्बर सिटी, सबर्ब्स या आसपास के टाउन्स में अगर कोई अचानक गायब हुआ या अगर मैचिंग एज की कोई फार्म वुमन थी। समझ गई। तुम अभी तक नहीं गए। इरीन, तुम्हारे साथ अकेले मिलने के लिए मुझे अभी भी लाइन में वेट करना पड़ेगा और एक बॉडीगार्ड के पीछे भी वेट करना पड़ेगा। किस आधार पर? क्योंकि तुम बेकार है। फिर से बोलो। तुम एक डिकॉय लेकर आए और अभी भी इरीन से क्रेडिट लेने की उम्मीद करते हैं। मानो या न मानो, आज मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब बहुत तेज भाग गई। नेथन, बंद करो इन हरकतों को। उसके पास जरूरी काम है। मेरे पास भी जरूरी काम है। ये कैसा है? क्या ये काफी गंभीर है? जो 10 साल तुमने मेरे साथ बिताए हैं उनमें तुमने सिर्फ मुझे चिढ़ाना सीखा है। बताओ, अगर तुम्हारे माता पिता को पता चलता तो क्या वे कहते कि मैं बुरा प्रभाव हूँ? बिल्कुल नहीं। वैसे जब मैंने तुम्हें तोहफा दिया तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बदले में कुछ देना चाहिए? मेरे साथ आओ। मुझे ये पसंद है। आयरीन, हाँ? हम हाईकोर्ट कब वापस जा रहे हैं? मैं बिल्कुल एक और दिन इंतजार नहीं करना चाहता। मैं सबके सामने खड़ा होना चाहता हूँ, खुले तौर पर और गर्व से, और उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भविष्य की मिसेज विटेकर हो। 4 दिन। 4 दिनों के अंदर ग्रांड गाला से पहले ऑरोरा पाइक जरूर ढूंढ लेगी मेरे सवालों के जवाब। तुम उस ऑरोरा पाइक पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हो, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। 4 दिन बहुत कम समय है। नेथन, तुम सच में उसकी क्षमता को कम आंक रहे हो। ऑरोरा की क्षमताएं हम सबकी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं, जितना हम सोच सकते हैं। आयरीन, तुम बस बहुत ही असाधारण हो। तुम्हारे आस पास के लोग भी वैसे ही हैं। इससे मुझे काफी लगने लगता हूँ।
ऐसा मत कहो, मेरा नेथन कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे कैसे? उदाहरण के लिए, तुम अभी भी एक और राउंड के लिए तैयार हो। क्लेयर, तुम अभी तक जाग रही हो? क्या हुआ माँ? हेलो, इसे देखो। यह क्या है? यह ग्रैंड रिज ग्रुप से है। शेयरों के 30% का ट्रांसफर एग्रीमेंट है और एक अपॉइंटमेंट लेटर है जो तुम्हें ग्रुप का सीईओ नियुक्त करता है। सच में? हाँ। खैर, मैं यह योजना इतने सालों से बना रही थी, आखिरकार हो गया। हाँ, यह तो कमाल है, शुक्रिया। तुम्हारे पिता इतनी जल्दी चले गए। इन सभी सालों में मैं काम में इतनी व्यस्त रही, मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। पर मैंने जो कुछ किया वह तुम्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए था। शुक्रिया माँ। क्लेयर, खैर, इरीन कैसा परफॉर्म कर रही है ग्रैंड रिज में हाल ही में? और कैसी होगी, हमेशा की तरह। माँ, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि आप उससे इतना डरती क्यों है। वह तो बस एक अपाहिज है। वह क्या मुसीबत खड़ी कर सकती है? ओह क्लेयर, तुम बहुत भोली हो। मैं चाहती थी कि तुम और परिपक्व हो जाओ, तब तुम्हें कुछ बातें बताऊं, ताकि तुम्हें बिना किसी सुरक्षा के उससे चोट न पहुंचे। मुझे जल्दी ही तुम्हें बता देना चाहिए। हालांकि हमने स्टारलाइट हार्बर प्रोजेक्ट सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अब तक विटेकर्स ने जमा राशि देने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। ग्रैंड रिज के मौजूदा नकदी प्रवाह को देखते हुए इसे संभालना मुश्किल है। मिस कैलाहन, अगर हम इसे बैंक्वेट से पहले नहीं निपटाते तो डर है कि विटेकर्स के सामने हमारी खिल्ली उड़ेगी। मिस कैलाहन, यह कई $100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। ज्यादातर लोग इस मौके के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, बशर्ते आप में इसे संभालने की क्षमता हो। फंडिंग गैप असंभव नहीं है। विटेकर्स की जमा राशि आने से पहले हम हार्बर सिटी बैंक से ब्रिज फाइनेंसिंग ले सकते हैं। यह सही है। मेरे हार्बर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट फेरो के साथ अच्छे संबंध हैं। मैं बातचीत निश्चित तौर पर संभाल सकती हूँ। तो कोशिश मत करो। ठीक है, फिर मैं यह आप पर छोड़ती हूँ। क्लेयर, क्योंकि अलिसा ने खुद आगे बढ़कर कहा है, तो उसे कोशिश करने दें। हम नहीं कर सकते कि बाहर वालों को यह सोचने दें कि ग्रैंड रिज में अब कोई काबिल इंसान नहीं बचा। हाँ, ठीक है। फिर आयरीन, ग्रैंड रिज ग्रुप में एक अवैध बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, मुझे यकीन है कि यह तुम्हें जीवित ही खा रहा होगा। यह घड़ी, तुम्हारे पास यह घड़ी कैसे आई? क्या यह वह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन नहीं है जो मैंने यंग मास्टर विटेकर को दी थी? तुम कैसे? मुझे मत बताना कि तुम और यंग मास्टर विटेकर। हालांकि घड़ी एक लिमिटेड एडिशन है, लेकिन यह इकलौती नहीं है। अगर तुम इस पर एक फॉर्चून खर्च कर सकती हो तो मैं आयरीन कैलाहन के पास जलाने के लिए पैसे हैं। अकड़ मत दिखाओ आयरीन कैलाहन। तुम सिर्फ इसलिए अकड़ रही हो क्योंकि तुम्हारे पास डार्क नाइट फंड है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं निश्चित रूप से सुरक्षित कर लूंगी हार्बर सिटी बैंक से फाइनेंसिंग। मैं ही एकमात्र हूं जो वास्तव में ग्रैंड रिज ग्रुप की मदद कर सकती है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बैंक्वेट में अब 3 दिन बाकी हैं। अब काउंटडाउन शुरू होने दो। आप हमें और कितनी देर तक इंतजार करवाते रहेंगे? आपको पता है हम कौन हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी देर तक इंतजार करवाने की? माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करवाने के लिए खेद है। मैं कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। प्रेसिडेंट फेरो, हम कैलाहन परिवार से हैं। हमें 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाना, क्या यह पूरी तरह से असम्मान नहीं दिखाता? ओह कैलाहन, मेरी जानकारी में तो एलिसा कैलाहन, तुम सिर्फ एक अवैध संतान हो, है ना? कुछ समय पहले कैलाहन की उत्तराधिकारी द्वारा लाइव स्ट्रीम की गई शादी, मैंने उसके बारे में कुछ सुना है। ठीक है, फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? ये है ग्रैंड रिज ग्रुप के प्रेसिडेंट हैरिंगटन और ये हैं ग्रैंड रिज ग्रुप के चेयरमैन कैलाहन।
हम फंडिंग पर चर्चा करने खुद यहाँ आए हैं। क्या यही है आपके बैंक का रवैया? प्रेसिडेंट हेरिंगटन, चेयरमैन कैलाहन, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे बैंक के अपने प्रोसीजर और विचार हैं। ओह, मेरी जल्द ही एक जरूरी मीटिंग है। डर है आज हम इस पर और चर्चा नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है आप कहीं और मदद ढूंढें। यह रवैया क्यों? जैसे ही विटेकर्स का डाउन पेमेंट आएगा, आप ही हमारे आगे हाथ फैलाएंगे। हाँ, अभी हमारा अपमान करने की हिम्मत? डर नहीं लगता कि पछताओगे? प्रेसिडेंट हेरिंगटन, चेयरमैन कैलाहन, मुझे काम है तो मुझे इजाजत दीजिए। आप लोग मेहरबानी से। क्लेयर, क्या तुम जानती हो मैंने क्यों अब भी आयरीन को तुम्हारे पास रहने दिया? भले ही मैं पूरी तरह जानती हूँ कि वह खतरनाक है। नमस्ते, मैं आयरीन कैलाहन हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है। इस तरह अचानक आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं ग्रैंड रिज ग्रुप और हार्बर सिटी बैंक के बीच एक साझेदारी की संभावना पर चर्चा करना चाहूँगी। मैंने सुना है कि आप शतरंज के काफी शौकीन हैं। ये शतरंज का सेट एक दुर्लभ खजाना है मिस कैलाहन। इसे खास तौर पर ढूंढने का प्रयास किया गया। बढ़िया चीजों में भी आत्मा होती है, जैसे शतरंज की होती है। केवल एक सच्चा पारखी ही ऐसी चीज का हकदार होता है। क्या ये डाओइस्ट प्रीस्ट ब्लेन का सेट है? रे बाप रे, खांसी। मिस कैलाहन बहुत विचारशील है, लेकिन इतना कीमती तोहफा मेरे लायक नहीं है। हीरो के लिए तलवार और सच्चे मास्टर के लिए बढ़िया सेट। खुशी की बात है कि आपको पसंद आया। अब ग्रैंड रिज ग्रुप की वित्तीय योजना के बारे में, क्या आपके पास मेरी बात सुनने का कुछ वक्त है? ओह बिल्कुल, क्योंकि ये आपका प्रस्ताव है तो जरूर ही अच्छी तरह सोच विचार करके बनाया गया होगा और सुनने लायक होगा। क्या ख्याल है आज रात मैं आपको डिनर पर ले चलूं ताकि हम विस्तार से चर्चा कर सकें? यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हाँ, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अब मैं चलता हूँ, आप बेझिझक आराम कीजिए। आयरीन कैलाहन, तुम यहाँ इतनी शान क्यों दिखा रही हो? तुम्हारे बिना भी मैं फाइनेंसिंग का इंतजाम कर सकती हूँ। एलन मर्सर, क्लेयर के लिए मेरा तोहफा ले आओ। मेरे लिए मिसेस हेरिंगटन, क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे दयालुता से बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सीईओ पोजीशन पाने में मदद करूं, तो मैं सीधी बात करूंगी और तुम्हें कुछ सिखा दूं। एक महान व्यक्ति ने कहा था, जिंदगी 3 सबक के बारे में है। आज मैं तुम्हें पहला सबक दूंगी। गरिमा, दोस्तों, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सटन ग्रिफिन लियोन, इसका क्या मतलब है? मैंने अभी पदभार संभाला है और तुम सब पहले ही इस्तीफा दे रहे हो। मिस हेरिंगटन, मिस कैलाहन, ऐसा नहीं है कि हम कंपनी की सेवा करने को तैयार नहीं हैं। बस इतना है कि हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। एलिसा अपनी ताकत दिखा रही है। उसने पूरे ग्रुप को बर्बाद कर दिया है। जब हम पुराने कर्मचारी जेनेट फैरो के साथ ग्रैंड रिज बनाने आए थे तो वह सब वफादारी और नियमों के बारे में था, लेकिन अब यह बगावत है। ठीक है, तुम जाना चाहते हो? अगर आज तुमने ग्रैंड रिज का दरवाजा पार किया, मैं गारंटी देती हूँ हार्बर सिटी में तुम में से किसी को भी दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। एलिसा कैलाहन, तुम किसी काम की नहीं हो। तुम सिर्फ चीजें बर्बाद करना जानती हो। हट जाओ। मुझे सभी से बहुत खेद है। मिस कैलाहन, हमें मनाने की कोशिश मत करो। हमारा फैसला हो चुका है। क्या आपका थोड़ा सा समय मिल सकता है? ग्रैंड रिज और मेरी माँ की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतने सालों तक अपना सब कुछ दिया है।
ग्रैंड रिज इस बंधन को कभी नहीं भूल पाएगा और न ही हम भूल सकते हैं। आयरीन, उस समय मिसेज फेरो ने हम में संभावना देखी और हमें अपने सपने साकार करने का मौका दिया। हम वाकई। मैं समझती हूँ सटन, नेथन, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं आयरीन कैलाहन व्यक्तिगत रूप से ग्रैंड रिज में आपकी सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरी माँ के प्रति आपके समर्पण के लिए। यह रकम मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है और मुझे उम्मीद है आप सभी रिटायरमेंट का आनंद लेंगे। लेकिन अगर आप अब भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार हैं तो मैंने एक नई पार्टनरशिप योजना तैयार की है। अब से आपकी सैलरी वही रहेगी और आपको अतिरिक्त मुनाफा भी मिलेगा। मिसेस हैरिंगटन, क्या आपको लगता है यह व्यवस्था मंजूर है? मिस हैरिंगटन, मुझे यकीन है कि आप उन लोगों पर कमी नहीं करेंगे जिन्होंने इसे संभव किया। बिल्कुल, आपके कहे अनुसार ही सब किया जाएगा। मिस कैलाहन, हम ग्रैंड रिज के लिए रहने को तैयार हैं। ग्रैंड रिज के लिए और जेनेट फेरो के लिए और आपके दिए मौके के लिए। आप सभी का शुक्रिया। ग्रैंड रिज के लिए आपका होना सौभाग्य है। आयरीन कैलाहन, आप बस उन्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना इस बार किसी और को अपना बनाने की कोशिश करें? एक बॉडीगार्ड को यहाँ बोलने का अधिकार है? आपको भी नहीं। एलिसा, आप इस कंपनी में बेलगाम हो रहे हैं और ग्रैंड रिज की बुनियाद हिला रहे हैं। इस बार मैं फिर भी हालात स्थिर करने को आया। अगली बार तो माफी मांगने छत से कूद जाएं। तो बस करो एलिसा, चुप रहो। डायलन मर्सर। मिस हैरिंगटन, आपके लिए यह दूसरा पार्ट है। इज्जत का इजहार। बेशक बढ़िया चीजें पचानी मुश्किल होती हैं। अपने महान सपनों के लिए फिर भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें हजम करने के लिए। बैंक्वेट कल रात है। आपकी कामयाबी की दुआ करते हैं। एलिसा कैलहैन, तुम एकदम नाकारा हो। मैंने कहा था आयरीन कैलहैन की चीर फाड़ कर दो, उल्टा तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। एडिथ आंटी, क्लेयर, मुझे एक आखिरी मौका दो। कल रात होने वाले ग्रैंड गाला में मैं जरूर कर दिखाऊंगी। शपथ लेती हूँ, मैं उस कुतिया आयरीन कैलहैन को क्लेयर की चमक पर एक धब्बा भी नहीं लगने दूंगी। वादा करती हूँ, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह पूरी तरह से बेइज्जत हो जाए। मुझ पर भरोसा करो। आज जो कहा है वह याद रखना। कल रात तुम्हारा आखिरी मौका है। समझ गई। आयरीन, रुको। पीछे हटो। आयरीन, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। कल होने वाले ग्रैंड गाला के बारे में तुम्हें एलिसा कैलहैन से सावधान रहना होगा। एरिक, कब से है आयरीन के मामले तुम्हारा क्या लेना देना? इतना नाटक बंद करो, सचमुच घिनौना है। नाथन, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो। एरिक, पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उस आदमी से जो सब कुछ चाहता है लेकिन वफादार नहीं रह सकता, फिर भी वफादार बनने का नाटक करता है। एरिक, सच कहूँ, कभी कभी मैं तुमसे जलता हूँ कि तुम आयरीन की जिंदगी में इतनी जल्दी आ गए, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी है कि तुम उसकी जिंदगी से उतनी ही जल्दी निकल गए। तुम उसके आस पास भी नहीं भटकने के लायक हो। तुम तो उसके जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं हो। हा, अच्छा कहा। सब कुछ तैयार है? हाँ। चलो हमारे युद्ध क्षेत्र की ओर चलते हैं। सुनो, यह ड्रिंक आयरीन के हाथों में ही पहुंचनी चाहिए। ध्यान रखना कि वह हर बूंद पी जाए। समझ गया? एक बार जब वह बेहोश हो जाए, मैं खुद बिगाड़ दूंगी उसके चेहरे को। मैं उसे पूरी तरह से राक्षस बना दूंगी। मिस कैलहैन, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पाला है। क्लेयर हैरिंगटन अब हमारे सर्कल की सबसे चमकदार सोशलाइट है। बिल्कुल, उसकी ग्रेस और टैलेंट असल में पहले वाली सबसे बड़ी मिस कैलहन से भी आगे निकल गए हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। मेरी बेटी बस थोड़ी ज्यादा शांत है। मैं उसे बाद में आप सबको टोस्ट करवाऊंगी। आपके सपोर्ट की सराहना करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। एडिथ आंटी, क्लेयर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? यंग मास्टर विटकर लगभग आ ही गए हैं। समय देखो,
उसे अपनी ड्रेस पहन चुकी होनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, आज रात का एलिगेंट गाला यंग मास्टर विटकर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वह आ गया है। अब कृपया अपनी सांस रोकें। कृपया आज रात की निर्विवाद लीडिंग लेडी का स्वागत करें। वह आयरीन कैलाहन है ना? वह वहाँ ऊपर क्यों है? आयरीन, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? अभी नीचे उतरो। सिक्योरिटी कहाँ है? इस औरत को वहाँ से नीचे उतारो। उसे वहाँ ऊपर होने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, रुको। वह कौन है? वो कौन है? मैंने सुना है वह कैलाहन की वारिस की पर्सनल बॉडीगार्ड है। वो आवाज। क्लेयर हैरिंगटन। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। यह तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। क्लेयर, तुम क्या कर रही हो? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं आयरीन के बगल में खड़ी होकर? मैं आयरीन की छाया रक्षक हूँ। मेरी जगह उसके पास ही है। क्यों? मैंने दशकों तक तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई। मैंने तुम्हें विदेश भेजा था ताकि तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिले, ताकि तुम मेरी उत्तराधिकारी बन सको, ग्रैंड रिज की भावी प्रमुख बन सको। और तुम तो सचमुच उसकी चाटुकार बन गई हो। माताजी, शीर्ष सामाजिकता बनने के लिए सबसे अच्छी शिक्षक वही होती है जो स्वयं कभी शीर्ष सामाजिकता रही हो। उसने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। झूठा। तुम सभी झूठे हैं। क्लेयर हैरिंगटन, तुम पीछे से वार करने वाले नमकहराम। मैं तुम्हारे साथ ऐसी सच्चाई से पेश आया, लेकिन तुम और वह कुतिया आयरीन कैलाहन मुझे धोखा देने की साजिश रची। तभी यह एडिथ कैलाहन से है। उसने ये मुझे दिए ग्रैंड रिज ग्रुप में 30% शेयर। तुम बस 1 घंटे पहले मैं उन सभी को ट्रांसफर कर दिया आयरीन कैलाहन को। उसके मूल 30% के साथ मिलाकर उसके पास अब है ग्रैंड रिज ग्रुप पर पूर्ण नियंत्रण 60% शेयरों के साथ। वह आयरीन कैलाहन सही अध्यक्ष है। ग्रैंड रिज संभालने पर बधाई मिस कैलाहन। बधाई आयरीन कैलाहन, यह आपके योग्य ही है। ग्रैंड रिज का नेतृत्व करने पर बधाई। तुम्हें लगता है तुम जीत गई? तुम एक अपाहिज हो, बस। तुम्हें क्या लगता है विटेकर्स क्या है? क्या वे कभी स्वीकार करेंगे एक अपाहिज को घर की मालकिन के रूप में? हाँ, बिल्कुल। विटेकर्स तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कौन कहता है विटेकर्स उसे स्वीकार नहीं करेंगे? हर कोई, मुझे परिचय कराने दीजिए। आपके सामने खड़ा यह व्यक्ति वास्तव में विटेकर्स परिवार का एकमात्र कानूनी वारिस है, नेथन विटेकर। ये कैसे संभव है नेथन? वह एक बॉडीगार्ड, वह विटेकर का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? हे भगवान, विटेकर परिवार का सबसे बड़ा बेटा गुप्त रूप से मिस कैलाहन के पास बॉडीगार्ड बनकर रहा है। लेकिन विटेकर परिवार के मुख्य स्टीवर्ड हेरोल्ड चैम्बर्स ने खुद इसकी पुष्टि की है। यह झूठा कैसे हो सकता है? नेथन वह असल में नेथन विटेकर हूँ। शुरू से ही मेरी नजरें सिर्फ आयरीन पर ही रही हैं। वह न सिर्फ ग्रैंड रिज ग्रुप की सीईओ हैं, बल्कि वह विटेकर परिवार की भावी मालकिन भी हैं। यह कभी नहीं बदलेगा। हेरोल्ड चैम्बर्स, आपकी सेवा में। युवा मालिक और युवा मालिकिन को नमस्कार। एडिथ, यह आखिरी सबक है। यह मेरी तरफ से है। इसका नाम प्रेस्टीज है। बहुत खूब।
आयरीन कैलाहन, मैं इन सालों तक तुम्हारी मूर्ख बनी रही। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने बड़ी सावधानी से आधी जिंदगी साजिश में बिताई, लेकिन आखिरकार मैं फिर भी तुमसे हार गई। एडिथ आंटी, तुमने एक बार कहा था, अभी भी किसी औरत को कम मत समझो, खासकर एक कैलाहन औरत को। आयरीन कैलाहन, क्लेयर हैरिंगटन, मैं तुम्हें इसके लिए बख्शने नहीं दूंगी। क्लेयर हैरिंगटन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? अलिसा कैलाहन, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम आयरीन का चेहरा काटना चाहती थी। सही कहा ना? मैंने नहीं कहा। मैंने तुमसे कहा था कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। कर्म, यह सब कर्म का फल है। मेरी आजीवन प्रतिष्ठा थी। आखिरकार उसी तलवार से दिल में छुरा घोंपा जाए जिसे मैंने तेज किया था। क्लेयर हैरिंगटन, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी अपनी उत्तराधिकारी बनाने के लिए। क्या यही है मेरा बदला चुकाने का तरीका? कृतघ्न कहीं की। एडिथ आंटी, अन्यायी को किसी का साथ नहीं मिलता। तुमने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और हर हथकंडा आजमा लिया। शायद तुमने ज्यादा पा लिया, लेकिन अब तुम सिर्फ ज्यादा खोओगी। परिवार, विश्वास, वफादारी, तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। माँ, तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। जब से मुझे याद है तुमने सिर्फ यही कहा कि मुझे बनना है तुम्हारे हाथ की सबसे तेज तलवार। तुमने मुझे पाला पोसा सिर्फ इसलिए कि मैं जाकर वो चीजें हासिल करूं जो तुम चाहती थीं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा सिर्फ एक तलवार थी। तो इस तलवार के लिए वह किसके लिए लड़ती है? यह मेरा फैसला है। चाहे वो कैलाहन हो या ग्रैंड रिज ग्रुप, वह सब असल में आयरीन की थी। मेरे लिए क्या गलत है उसके लिए वह वापस लेने में? तो ये तुम्हारा फैसला है ना? हाँ। आयरीन कैलाहन, तुम जीत गई, तुम जीत गई। आयरीन, मेरी माँ, वाह। वह मरने की हकदार नहीं है। क्लेयर हैरिंगटन इरेन की एक है। नेथन विटेकर्स का उत्तराधिकारी है। खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ रहना मौत का फरमान है। जाओ, मुझे अभी तुरंत जाना है। कौन है? क्या हो रहा है? एरिक, इतनी रात हो गई है, तुम इन बैगों के साथ कहाँ जा रहे हो? अलीसा, तुम क्यों जाग रही हो? मुझे ऐसा लगा कि कमरा बहुत बंद था। मैं कुछ फ्रेश एयर लेना चाहती थी। फ्रेश एयर? किसको बेवकूफ बना रहे हो? एरिक ब्रैडफोर्ड, अपने सामान के साथ फ्रेश एयर ले रहे हो? तुम भी मुझे छोड़ने जा रहे हो बाकी सबकी तरह। छोड़ देना, मुझे छोड़ना, क्योंकि तुम सोचते हो मेरी सर्जरी मुझे एक मॉन्स्टर बना देती है ताकि तुम वापस भाग सके उस बिच इरेन कैलाहन के पास। नहीं अलीसा, ऐसा नहीं है। अलीसा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कसम खाता हूँ मेरे तुम्हारे लिए जज्बात कभी नहीं बदले हैं। इसके अलावा मैं इरेन के पास कैसे वापस जा सकता हूँ? मैं उसे नफरत करता हूँ। मैं उसे किसी और चीज से ज्यादा नफरत करता हूँ। एरिक, मैं तुम्हारी एक बात पर भी भरोसा नहीं करती, लेकिन यह ठीक है। मेरे पास एक तरीका है तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखने का। अलीसा, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? कुछ बेवकूफी न करो। मेरी पीठ। एलिसा कैलाहन, तू एक साइको है, एक शैतान। यह तो बहुत बेहतर है। अब तेरे पैर टूट गए हैं, तू मुझे फिर कभी छोड़कर नहीं जा सकता। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा।
ऐसा लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आ गया हूँ। आयरीन के लिए घर साफ करना मेरी भी जिम्मेदारी है। एरिक, 7 साल पहले तुमने जानबूझकर मुझे भेज दिया और एलिसा को मौका दिया आयरीन को सीढ़ियों से धकेल देने का, जिससे उसकी टांग टूट गई। उसकी टांग पर वह निशान इन सालों से मुझे चुभता रहा है। अब सब कुछ चक्रवत वापस आ गया है। आखिरकार न्याय मिल ही गया। आज तुमने जो टांग तोड़ी है वह ब्याज है जो तुमने उसे चुकाना था। पापा, तुम लौट आए। ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम कौन हो? भूत, चले जाओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। टायलन, आज से पहरेदारों की शिफ्ट लगाओ इस घर पर दिन रात नजर रखने के लिए। इस 3 लोगों के परिवार पर नजर रखो। यह सुनिश्चित करो कि वे जीवित और स्वस्थ रहें। जी सर। तुमने आयरीन को यहाँ कैद करके रखा लंबे 27 सालों तक। अब स्थिति बदल गई है। अब से कैलाहन ई स्टेट वह जगह होगी जहाँ तुम तीनों खुशी खुशी साथ रहोगे। एक जेल में अपनी मौत तक मजे करो। आयरीन, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार प्रपोजल प्लान करना चाहता था और फिर तुम्हें एक भव्य शादी देना चाहता था लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। आयरीन, मुझसे शादी कर लो। चलो फिर कभी अलग ना हो। यह बहुत खूबसूरत है। तुम तो इसे हाँ मान लो। आयरीन, माफ कीजिए, आपका डायल किया नंबर सर्विस से बाहर है। हेरल्ड, मैंने तुम्हें आयरीन पर नजर रखने को कहा था। वो कहाँ है? मिस कैलहन हाईकोर्ट आ गई हैं। हाईकोर्ट? वो विटेकर्स के यहाँ गई? फिलहाल उसका ख्याल रखो, मैं आ रहा हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी फ्लाइट 30 मिनट में पहुंचने वाली है। हाई कोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदियों की शाही भावना ब्राइटन में समाई है। गीत और उल्लास में खोई 10 मील की धुंध। हाई कोर्ट में आपकी यात्रा सुखद हो।